नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाले वंश। दिल्ली सल्तनत पर राज्य करने वाले वंश 5 वंश थे। फर्स्ट है मामलुक अथवा गुलाम वंश। इसका शासन रहा था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। दूसरा है खिलजी वंश। इसका शासन रहा था 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा है तुगलक वंश। इसका शासन रहा था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। चौथा है सैयद वंश। इसका शासन रहा था 1414 से 1451 ईस्वी तक। और लास्ट है पांचवा लोधी वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक। तो दोस्तों, ये परीक्षा में इसका क्रम पूछा जाता था। तो सबसे पहले क्या था? मामलुक अथवा गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, और तीसरा है तुगलक वंश, और चौथा है सैयद वंश, और पांचवा है लोधी वंश। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे मामलुक अथवा गुलाम वंश के बारे में। इस वंश का संस्थापक कौन था? मामलुक अथवा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तुम्हारा राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि दी थी? मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है मलिक या सिपह सालार। मलिक या सिपह सालार। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण उससे पीलबख्श, लाखबख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण उसे पीलबख्श, लाखबख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कौन था? इलवारी तुर्क। इसका राइट आंसर है इलवारी तुर्क। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश को। सेवकों का सहायक कहा जाता है। किसे ईश्वर की भूमिका संरक्षक एवं ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, चहलगानी या चालीसा का गठन किसने किया था? चहलगानी या चालीसा का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। चहलगानी क्या है दोस्तों? चहलगानी एक तुर्क सरदारों का समूह था जिसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, चांदी का टका एवं तांबे का जीतल किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है मामलुक वंश के किस शासक को मामलुक वंश के किस शासक को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी? मामलुक वंश के किस शासक को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में पहला मकबरा
निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? तो उसका राइट आंसर है इल्तुतमिश को। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, दिल्ली में अपने ही मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली में अपने ही मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, नागौर में अतारकन का दरवाजा, अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? नागौर में अतारकन का दरवाजा तथा अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा करवाया था? तो उसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। बदायूं में, कहाँ हुआ था? बदायूं में। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? रजिया सुल्तान को। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली सल्तनत में रजिया का शासन कब से कब तक था? दिल्ली सल्तनत में रजिया का शासन कब से कब तक था? 1236 से 1240 तक। दिल्ली सल्तनत की पहली व आखिरी महिला मुस्लिम शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली व आखिरी महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो उसका राइट आंसर है रजिया। कौन थी? रजिया। नेक्स्ट है, रजिया का विवाह किसके साथ हुआ था? रजिया का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उसका राइट आंसर है अल्तुनिया के साथ। किसके साथ? अल्तुनिया के साथ। ओके दोस्तों, रजिया की असफलता का कारण क्या था? रजिया की असफलता का कारण क्या था? तो इसका कारण था उसका स्त्री होना। क्या कारण था? उसका स्त्री होना। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन बलबन को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? गयासुद्दीन बलबन को कौन कौन सी उपाधि दी गई थी? उलूग खां, नियामत खुदाई, जिले इलाई। उलूग खां, नियामत खुदाई, जिले इलाई, ये उपाधि दी गई थी गयासुद्दीन बलबन को। नेक्स्ट है, रजिया ने अमीर ए शिकार, रजिया ने अमीर ए शिकार का पद किसे प्रदान किया था? रजिया ने अमीर ए शिकार का पद किसे प्रदान किया था? तो उसका राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन को। किस शासक ने सिजदा व पाओस, किस शासक ने सिजदा व पाओस का प्रचलन किया? तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। किसने अपने विरोधियों के प्रति लोह और रक्त की नीति अपनाई? किसने अपने विरोधियों के प्रति लोह व रक्त की नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। किसने अपनी सभा में हंसी मजाक संगीत एवं मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? किसने अपनी सभा में हंसी मजाक संगीत एवं मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बलबन ने। चालीसा का दमन किसने किया था? चालीसा का दमन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है बलबन ने। बलबन के शासक में बरीद कौन था? बलबन के शासक में बरीद कौन था? तो इसका राइट आंसर है गुप्तचर विभाग का अधिकारी।
गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का दोस्तों अंतिम शासक था कैकवाद। कौन था? कैकवाद। अब हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली के निकट ठगों का दमन किसने किया था? दिल्ली के निकट ठगों का दमन किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली या अली गुरसप। अली या अली गुरसप। किसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए शाहनी की उपाधि प्राप्त थी? किसे द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए शाहनी की उपाधि प्राप्त थी? तुम्हारा राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है, किसने गुप्तचर विभाग को संगठित कर किसने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद की संज्ञा दी? किसने गुप्तचर विभाग को संगठित कर बरीद की संज्ञा दी? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर किसका सेनापति था? देखिए दोस्तों, मलिक काफूर हिजड़ा था। मलिक काफूर एक हिजड़ा था। इसे हजार दीनार भी कहते थे। मलिक काफूर को क्या कहते थे? हजार दीनार। यह किसका सेनापति था? ये सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राज्यों को जीता था? अलाउद्दीन खिलजी किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राज्यों को जीता था? मलिक काफूर के नेतृत्व में। मलिक काफूर एक हिजड़ा था और इसे क्या कहते थे? हजार दीनार। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तुम्हारा राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के समय बाजार के प्रमुख को क्या कहते थे? अलाउद्दीन के समय बाजार के प्रमुख को क्या कहते थे? सेना ए मंडी। बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था दीवान ए रियासत। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। पहली बार सेना का केंद्रीकरण किसने किया था? पहली बार सेना का केंद्रीकरण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों के नगद वेतन देने की प्रथा किसने लागू की थी? सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने लागू की थी? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं? गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं? बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो इसका परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, देखिए समझने वाली बात है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में नाप तौल के अधिकारी को क्या कहते थे? नाप तौल के अधिकारी को क्या कहते थे? नासिर। अलाउद्दीन खिलजी के समय में नाप तौल के अधिकारी को क्या कहते थे? नासिर कहते थे।
अलाउद्दीन के समय में भूमि कर को क्या कहा जाता? अलाउद्दीन के समय में भूमि कर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खराज। अलाउद्दीन के समय में भूमि की इकाई को क्या कहते हैं? अलाउद्दीन के समय में भूमि की इकाई को क्या कहते हैं? बिस्वा। अलाउद्दीन के समय में खराज कितना लिया जाता है? 50%। कितना? 50%। सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। पुलिस विभाग को क्या कहते हैं? अलाउद्दीन के समय में पुलिस विभाग को क्या कहते हैं? कोतवाल। सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। न्याय विभाग में सुल्तान के बाद कौन प्रमुख होता है? देखिए, अलाउद्दीन के समय में न्याय विभाग में सुल्तान के बाद कौन प्रमुख होता है? सदरे जहां। न्याय विभाग में सुल्तान के बाद कौन प्रमुख होता है? सदरे जहां। घोड़ा दागने की सर्वप्रथम किसने प्रथा चलाई थी? घोड़ा दागने की सर्वप्रथम प्रथा किसने चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के समय लूट के माल को क्या कहते थे? अलाउद्दीन के समय लूट के माल को क्या कहते थे? खुम्स। अलाई दरवाजा किस कला का श्रेष्ठ नमूना है? अलाई दरवाजा किस कला का श्रेष्ठ नमूना है? तो अलाई दरवाजा तुर्की स्थापत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है। किसका? तुर्की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अब हम बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपने साथ गाजी जोड़ा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने अपने साथ क्या जोड़ा? गाजी। गाजी गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी गयासुद्दीन तुगलक ने क्या जोड़ा था? गाजी। नहर का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। नहर का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तुगलकाबाद में। तुगलक से किस सूफी संत ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक से किस सूफी संत ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? तो ये कही थी निजामुद्दीन औलिया ने। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की? कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक तुगलक वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण की? तुगलक वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोकनी नामक सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया? दोकनी नामक सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। एडवर्ड टोनन ने तुगलक वंश के किस शासक को धनवानों का राजकुमार कहा था? देखिए, एडवर्ड टोनन ने तुगलक वंश के किस शासक को धनवानों का राजकुमार कहा था? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को। चिराग ए दिल्ली किस सूफी संत को कहा जाता है? चिराग ए दिल्ली किस सूफी संत को कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को। कौन सा सूफी संत मोहम्मद बिन
तुगलक का विरोधी था? कौन सा सूफी संत मोहम्मद बिन तुगलक का विरोधी था? शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा? फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा? 1351 में। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को पूर्ण ध्वस्त कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को पूर्ण ध्वस्त कर दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के निकट फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? दिल्ली के निकट फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। जलघड़ी का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जलघड़ी का आविष्कार किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। मेरठ और टोपरा से अशोक के दो स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? मेरठ और टोपरा से अशोक के 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। किस तुगलक वंश के शासक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया था? किस तुगलक वंश के शासक ने 5 नहरों का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अब है सैयद वंश। अब हम बात करेंगे सैयद वंश की। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, खिज्र खां ने गद्दी पर बैठते समय कौन सी उपाधि धारण की थी? खिज्र खां ने गद्दी पर बैठते समय कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है रैयत-ए-आला। कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत-ए-आला। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खिज्र खां के बाद सैयद वंश का शासक कौन बना? खिज्र खां के बाद सैयद वंश का शासक कौन बना? तो इसका शासक बना था मुबारक शाह। सैयद वंश के बाद कौन बना? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने खान ए खाना की उपाधि किसे दी? मुबारक शाह ने खान ए खाना की उपाधि किसे दी? तो इसका राइट आंसर है बहलोल लोदी को। अब हम बात करेंगे लोदी वंश की। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे। दिल्ली में अफगान राज्य का प्रथम संस्थापक कौन था? दिल्ली में अफगान राज्य का प्रथम संस्थापक था बहलोल लोदी। बहलोली सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? बहलोली सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? बहलोल लोदी ने। आगरा नामक शहर की नींव किसने डाली? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नामक शहर की नींव किसने डाली? तो इसका राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। भूमि नापने के लिए सिकंदर लोदी ने कौन सा पैमाना चलाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि नापने के लिए सिकंदर लोदी ने कौन सा पैमाना चलाया? गजे सिकंदरी। बार बार परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हिंदुओं पर पुनः जजिया कर किसने लगाया था? सिकंदर लोदी ने। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी किस उपनाम से कविता लिखता था? सिकंदर लोदी किस उपनाम से कविता लिखता था? गुलरुखी नाम से। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर सिकंदर लोदी ने।
दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।